जीएसटी से जुड़ी कोई समस्या है और ये समझ नहीं आ रहा कि शिकायत दर्ज कैसे और कहाँ करें, तो चिंता मत कीजिए। इस पूरे विश्लेषण में हम भारत में जीएसटी शिकायत की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि आवाज सही जगह तक आसानी से पहुंचाई जा सके। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जीएसटी पोर्टल पर कोई तकनीकी दिक्कत आ गई हो या फिर रिफंड मिलने में बहुत ज्यादा देरी हो रही हो? अगर इसका जवाब हाँ है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अपनी आवाज सही तरीके से कैसे उठानी है। देखिए, चाहे पोर्टल में कोई टेक्निकल गड़बड़ी हो, रिफंड में देरी हो या प्रोसेस से जुड़ी कोई और दिक्कत, ये सारी समस्याएं ना काफी परेशान कर सकती हैं। पर अच्छी बात यह है कि इस स्थिति का सामना करने वाले सिर्फ आप ही नहीं हैं और इनके समाधान का एक तय रास्ता है। तो आज हम शिकायत दर्ज करने की पूरी सीढ़ी को एक एक करके चढ़ेंगे। हम पहले कदम से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि अगर बात ना बने तो मामले को ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी तक कैसे ले जाना है, और आखिर में जी-स्टैट में अंतिम अपील कैसे करनी है। साथ ही एक मजबूत शिकायत तैयार करने के लिए कुछ जरूरी टिप्स भी साझा करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। शिकायत निवारण प्रक्रिया का जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण लेवल है, वो है अपनी शुरुआती शिकायत को दर्ज करना। अब देखिए, शिकायत दर्ज करने के दो मेन रास्ते हैं। सबसे आसान है ऑनलाइन तरीका, जो कि सेल्फ सर्विस जीएसटी पोर्टल के जरिए होता है। ये तेज है और सबसे बड़ी बात, अपनी शिकायत को ट्रैक भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऑफलाइन, यानी अपने नज़दीकी CBICI यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के ऑफिस जाकर अपनी शिकायत देना। ऑनलाइन प्रोसेस काफी सीधा साधा है। बस ऑफिशियल जीएसटी सेल्फ सर्विस पोर्टल पर जाना है, वहां रिपोर्ट एंड इशू पर क्लिक करना है और एडवांस्ड सर्च का इस्तेमाल करके अपनी समस्या की सही कैटेगरी चुननी है। अगर FAQ से मदद न मिले तो नो आई वांट टू लॉन्च माय कंप्लेंट पर क्लिक करके अपनी समस्या के बारे में बताइए। जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और बस सबमिट कर दीजिए। अच्छा, प्रोसेस शुरू करने से पहले ना कुछ चीजें जरूर तैयार रखिएगा, ताकि कोई रुकावट ना आए। ये पक्का कर लें कि आप एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं और आपके पास एक वैलिड GSTIN है। अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स और शिकायत का साफ साफ ब्यौरा तैयार रखें। और सबसे जरूरी, अपनी बात को साबित करने के लिए सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे कि इनवॉइस या स्क्रीनशॉट्स इकट्ठा कर लें। और हाँ, अगर कभी तत्काल सहायता की जरूरत पड़े तो ये जीएसटी हेल्पलाइन नंबर है 1800-103-4786। इसे कहीं नोट कर लेना एक अच्छा आइडिया है। शिकायत दर्ज करने के बाद आमतौर पर 48 घंटों के अंदर एक रेफरेंस आईडी के साथ आपको कंफर्मेशन मिल जाती है। इसके बाद अधिकारी जांच करते हैं और कोशिश की जाती है कि लगभग 30 दिनों के भीतर जवाब दे दिया जाए। चलिए अब अगले लेवल पर चलते हैं। मान लीजिए कि पहले लेवल पर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो अब मामले को शिकायत निवारण समिति यानी GRC तक ले जाया जा सकता है। तो ये GRC आखिर है क्या? देखिए, ये सेंट्रल और स्टेट टैक्स के अधिकारियों और कुछ व्यापार प्रतिनिधियों की एक कमेटी है, जो उन शिकायतों की समीक्षा करती हैं जिनका समाधान पहले लेवल पर नहीं हो पाया है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि GRC में शिकायत कब ले जानी चाहिए। ये तब करना सही रहता है जब शुरुआती कोशिशें फेल हो जाएं और टेक्निकल गड़बड़ियां, प्रोसेस में देरी या गलत टैक्स चार्ज जैसी समस्याएं वैसी की वैसी बनी रहें। GRC तक अपनी बात पहुंचाने के लिए CPGRAMs यानी सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल का इस्तेमाल करना होता है। ये सरकार का एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है। बस इस पोर्टल पर लॉगिन करें, फाइनेंस डिपार्टमेंट में CBIC या GST काउंसिल चुनें और अपनी पुरानी शिकायत की टिकट ID के साथ नया फॉर्म भर दें। डॉक्यूमेंट्स अटैच करें और जमा कर दें। अगर GRC के बाद भी संतोषजनक समाधान नहीं मिलता है, तो GST के प्रशासनिक ढांचे के भीतर अपील का सबसे ऊंचा लेवल है JSTAT। GST यानी GST अपीले न्यायाधिकरण उन मामलों के लिए है जहां कोई व्यक्ति निचले GST अधिकारियों के फैसले से सहमत नहीं है। आप इसे कोर्ट कचहरी से पहले का आखिरी एडमिनिस्ट्रेटिव पड़ाव समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर समय का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। GSTAT में अपील दायर करने के लिए फैसले की तारीख से सिर्फ 90 दिन का वक्त मिलता है। अगर इस टाइम लिमिट से चूक गए तो ये मौका हाथ से जा सकता है। तो अब तक हमने पूरा प्रोसेस तो समझ लिया। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पर ध्यान देते हैं जो एक सफल समाधान पाने में मदद कर सकते हैं। एक सफल समाधान के लिए कुछ बातें हमेशा याद रखें।
अपनी समस्या को बिल्कुल साफ-साफ शब्दों में बताएं। सारे सबूत पहले से ही इकट्ठा कर लें। ऑनलाइन पोर्टल पर सही कैटेगरी चुनना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अपना टिकट नंबर हमेशा संभाल कर रखें। सबसे ज़रूरी बात, अगर 30 दिनों में कोई जवाब नहीं आता है तो इंतज़ार मत कीजिए, मामले को तुरंत अगले लेवल पर ले जाइए। उम्मीद है इस जानकारी से जीएसटी से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना करने में मदद मिलेगी। याद रखिए, ये पूरी प्रक्रिया आपके अधिकारों के लिए ही बनाई गई है। सही जानकारी और थोड़ी सी तैयारी के साथ अपनी समस्या का समाधान पाया जा सकता है।